हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट ऑल बायोस्फीयर प्रिजर्व ऑफ इंडिया एंड इसका पार्ट 2 है, जिसके पहले पार्ट में हमने बहुत ही अच्छा डिटेल एक कवरेज देखा था कि बायोस्फीयर प्रिजर्व का यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स में, मेंस में कैसे पूछे जा सकता है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने उसमें डिस्कस किए थे कि जो अभी तक आ चुके हैं 5-6 साल में ऑन बायोस्फीयर प्रिजर्व। पैटर्न क्या हो सकता है इस टॉपिक को लेके और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, वो भी हमने इस सेशन में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप ऊपर एक लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का चैनल दिया है, वहाँ पे आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमने जब बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट किया है तो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, उसमें से हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं और इसी 18 में से हमने देखा है कि 12 जो है तो वो मैप साइट से, यूनेस्को के रिकॉग्नाइज साइट्स है, राइट। 12 मैप साइट्स यहाँ पे आते हैं जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं। सो दिस इज आर द 12 मैप साइट्स विच इज रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को, और जिसमें हमने देखा नीलगिरी कवर किया है, गल्फ ऑफ मन्नार कवर किया है, नोकरेक हमने मेघालय का कवर किया था लास्ट में, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में आता है तो वो भी हमने कवर किया था। अब इसके आगे के जो भी बचे हमारे तो वो हम कवर कर लेते हैं। टोटल 4 हो चुके हैं देखो, तो बाकी रिमेनिंग स्टार्ट करता है। नाउ लेट अस हैव लुक ऑन दिस। तो जो लास्ट हमने देखा था तो जस्ट उसका एक फ्लैश दे देता हूं आपको। देखो वेस्ट गारो हिल्स में दिखा था, कौन सा है, नोकरेक, जहाँ के इंपॉर्टेंट हमने स्पीसीज देखे थे, और मेघालय के वेस्ट पार्ट में कैसे लोकेटेड है, यहाँ पे ट्राइब्स कौन सी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था, राइट। और यहाँ पे स्पीसीज भी कौन से वो देखा था, कुछ न्यूज इससे रिलेटेड है वो भी पार्ट्स हमने कवर किए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज सुंदरबन वन। एंड सुंदरबन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये देखो सबसे लार्जेस्ट एक वेटलैंड साइट भी इंडिया में, जितने आप जानते हो कि 75 रामसर साइट्स आते हैं, उसमें सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सी आती है, तो सुंदरबन आती है, राइट। और ये जो सिस्टम है तो यस लार्जेस्ट डेल्टा सिस्टम में आती है, दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। या फिर हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो हुगली से लेके मेघना तक का पार्ट। मेघना मतलब क्या है कि गंगा जब आगे जाती है उसको पद्मा बोलते हैं, और उसको जमुना मिलती है मतलब ब्रह्मपुत्रा मिलती है, उसके बाद उसको पद्मा कहा जाता है, उसके बाद उसको मेघना मिलती है, और फिर उसके बाद देखो इसको मेघना बोला जा रहा है, राइट। तो बेसिकली ऐसे रिवर्स का डिफरेंट कन्फ्लुएंस पॉइंट्स है, तो आप वो थोड़ा जोग्राफी के एंगल से देख लेना। बट हाँ, तो इस हुगली से लेके मेघना तक का जो पार्ट है दैट इज द नथिंग बट द पार्ट ऑफ मैंग्रोव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंग्रोव पार्ट, दैट इज सुंदरबन। सुंदरी नाम से जो यहाँ पे मैंग्रोव का पार्ट है, तो इसकी वजह से इसको नाम मिला है सुंदरबन। और यहाँ पे जो स्पीसीज इंपॉर्टेंट है वो इमेज में भी मैंने दिखाया कि यहाँ पे टाइगर, तो यू नो दैट बंगाल टाइगर इज द मोस्ट फेमस इन दिस पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो गंगा रिवर डॉल्फिन है तो वो यहाँ तक एक्सटेंड करती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज होगा। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो इस सुंदरबन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज देखो एवरी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट इसको मिल चुका है। जैसे कि ये नेशनल पार्क भी है, सैंक्चुरी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अंडर मैप साइट यूनेस्को साइट ने भी इसको रिकॉग्नाइज करके रखा है, वेटलैंड साइट भी है, बराबर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है कि यस बिल्कुल आता है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी नेचुरल साइट में आता है। तो काफ़ी हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव का ये कंप्लीट पार्ट है जो एक इंपॉर्टेंट इकोटोन पार्ट है, राइट। ये 2 डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच वाला एक पार्ट है। और मैंग्रोव इवन सेफ्टी हेज भी प्रोवाइड करता है, कोस्टल इरोजन भी रोकता है, एंड कहीं ना कहीं एक मरीन इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशन का एक काम कर रहा है, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इवन हमारे बजट में भी हम देखेंगे तो एक मिष्टी नाम से प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया गया है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो यहाँ पे जो भी श्रिम्प एंड प्रॉन कल्टीवेशन किया जाएगा तो एक्सपेक्टेड है कि उस वजह से यहाँ पे मैंग्रोव का भी जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है, या फिर लोग यहाँ पे कंजर्वेशन उसका कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा, ये साइक्लोन हो, सुनामी हो, या फिर कोस्टल इरोजन जो होता है, ऐसे जो हजार्ड्स है उनसे लड़ने के लिए ये मैंग्रोव बहुत अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए देख लेना कि कैंपा फंड होगा, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड है, या एमजी-नरेगा के थ्रू मैंग्रोव का प्लांटेशन करके हम कोस्टल की एक प्रकार से रेजिलियंस भी बढ़ाने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो इस बजट में लॉन्च हुआ है, दैट इज मिष्टी, याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो देखो सुंदरबन में हमने क्या देखा, डिफरेंट स्पीसीज इंपॉर्टेंट देखे, उसके बाद लोकेशन ऑफ रिवर्स देखा, या रिवर्स कौन से आते हैं यहाँ पे वो देखा, फिर यहाँ पे सुंदरबन का जो ट्रीज का इंपॉर्टेंस है, मैंग्रोव का इंपॉर्टेंस है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव पैच अगर होगा तो यही वो सुंदरबन में आता है।
इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव पैच कहाँ पे मिलेगा, सुंदरबन, या स्टेट वाइज भी देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव पैच कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, तो यही सब फैक्ट देखें। अब आगे बढ़ते हैं मानस की तरफ। मानस कहाँ पे आता है, आसाम में। आसाम में आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेन तो ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो होती है, बट ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी जो भूटान से आती है, तो उस रिवर के बैंक में ही हम देखेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क आता है, और ये कहीं ना कहीं भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व शेयर्स द बाउंड्री विद द अदर कंट्री, या जो अदर कंट्रीज के साथ बॉर्डर पे है। तो यस, मानस इज़ वन ऑफ दैट, क्योंकि मानस आप देखोगे तो भूटान में भी इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको, रॉयल मानस नाम से आता है। बट बेसिकली मानस ये क्षेत्र देखोगे आप तो देखो शिवालिक के फुटिल्स का पार्ट है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ फुटिल्स ऑफ द शिवालिक। मतलब क्या है कि ये दलदल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जस्ट रिवर एंटर करेगी प्लेन्स की तरफ, तो इसलिए ये तराई लैंडस्केप में आता है क्या, यस डेफिनेटली इट इज़ इन तराई लैंडस्केप। तो दलदल वाला क्षेत्र, और जहाँ पे दलदल होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि राइनो या वाइल्ड वाटर बफेलो, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड वाटर बफेलो यहाँ पे ही मिलता है। ओके, तो ऐसा ये पार्ट है मानस का। यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखो कोकराझार, बोनगाईगांव, बारपेटा, नलबारी, कामरूप एंड डरांग नाम से कुछ डिस्ट्रिक्ट है। इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्सपांडेड है। और यहाँ पे फिर एशियाटिक एलिफेंट भी आता है, आसाम रूफ टर्टल आता है, हिस्पिड हेयर है ना, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज हिस्पिड हेयर, एंड गोल्डन लंगूर है ना। तो गोल्डन लंगूर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, और उसमें से आसाम इज़ वन ऑफ दैट। ओके, तो याद रखना गोल्डन लंगूर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। जैसे लायन टेल मक्को हमने देखा सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है, राइट। सिमिलरली फॉर गोल्डन लंगूर इज ओनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, और उसमें से एक आसाम है। पिग्मी हॉक ये देख सकते हो, ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही मिलते हैं, राइट। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे भी लोकेटेड है, यस। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो आपके सामने मैंने रखे हैं। इसके अलावा राइनोस भी यहाँ पे मिलते हैं, और उसके साथ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है कि बिल्कुल इट इज़ अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल साइट में आता है, नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी भी है। और यहाँ पे हमने देखा अभी तो इट इज़ अ बायोस्फीयर ऑल्सो। देखो इसका टूवर्ड भूटान एक्सटेंशन क्या दिख रहा है, रॉयल मानस नेशनल पार्क नाम से एक्सटेंशन है। मानस इज फेमस फॉर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो, वो भी हमने देखा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे मिलेगी। और रिवर की बात करें तो वो मानस है ही। बाकी अदर छोटे मोटे स्पीसीज है, आप लगा तो स्टॉप करके इसको देख सकते हो, बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, वही मोस्ट प्रोबेबल है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है उड़ीसा सिंपलीपाल, जो कि न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हुए थे लास्ट टू लास्ट ईयर। तो इसलिए जब फॉरेस्ट फायर होता है या कुछ थ्रेट अगर क्रिएट होता है किसी बायोस्फीयर को, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एनीवेज, बट ये है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। यहाँ पे सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आता है, और मयूरभंज हमने कहीं ना कहीं एलिफेंट रिजर्व में भी देखा है। आप लगा तो वो भी लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑल एलिफेंट रिजर्व का लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व का पूरा कवरेज लिया है। तो यस, यहाँ पे एलिफेंट काफ़ी फेमस है सिंपलीपाल में। एंड बाकी ये बाइसन जो आता है, गौर, इंडियन गौर भी जिसको कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। और बाकी टाइगर तो है ही यहाँ पे। इस जो बायोस्फीयर रिजर्व में और कौन से पार्ट है, तो इसमें देखो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे इस सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के टोटल 4 पार्ट आते हैं। याद रखना, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, कुलदिया एंड हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख लो, तो ये 2 रिवर के बिटवीन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सुबर्ण रेखा रिवर है, राइट। और यहाँ पे कौन सी है, यस ये ब्राह्मणी बैतरनी। तो इनके बीच में ये अंदर की तरफ आता है, नॉट ऑन कोस्ट है ना। तो बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज मत करना, कोस्ट पे जो आता है वो भितरकनिका, वो डिफरेंट है। वो यहाँ पे मैं डॉट देता हूँ, वो है भितरकनिका अलग है। हम बात करें सिंपलीपाल की, सिंपलीपाल अंदर की तरफ आता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइब्स देखे तो खादिया, हो, संथाल, ऐसे ट्राइब्स मिलते हैं। और मगर क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन जो हमने स्टार्ट किया था अराउंड 90s में, तो वो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन भी यहाँ पे हुआ है ना। सॉल्ट वाटर आएगा कि यहाँ पे क्रोकोडाइल, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये अंदर की तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का आने का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कोस्ट थोड़ी ना है यहाँ पे, राइट। हाँ, अगर आप भितरकनिका में जाओगे तो देन यू विल गेट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बट सिंपलीपाल में नॉर्मल मगर कंजर्वेशन किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये उड़ीसा की कुछ एलिफेंट रिजर्व है, उसमें से संबलपुर हो या मयूरभंज है, देखो तो ये लगभग इसी एरिया के आसपास आता है। तो मयूरभंज का दिख रहा है सिंपलीपाल के एरिया में आएगा क्या, बिल्कुल। तो मयूरभंज इज इन सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व का जो पार्ट होगा। नेक्स्ट है, तो देखो
यहाँ पे सिंपलीपाल, कुल्दिया, हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व ये हमने देखा, मयूरभंज के सेक्शन में ये सब बाकी भी आ जाता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो ट्राइब्स देख सकते हो आप, संथाल है ना, और कौन से देखे हमने यहाँ पे, यस देख लो, हो, संथाल एंड खादिया, हो, संथाल एंड खादिया। तो संथाल हो सके तो याद रखना, संथाल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन दिस। ये बाकी इनके जो डांस फॉर्म्स होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर में आप चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है, अब आते हैं जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनने वाला था, राइट, और बन भी रहा है, इसको भी कुछ परमिशंस वगैरह मिले, बट अपडेट आप स्टिल चेक कर लो। तो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, एंड यस इट इज़ इन करंट अफेयर्स ड्यू टू दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये यूनेस्को के साइट में आता है क्या? नो, इट इज़ नॉट इन यूनेस्को साइट, बट यूनेस्को मैप साइट में नहीं आता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो होगा, देखते हैं। इसमें स्पीसीज जो है तो मिशमी टकिन नाम से एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो मिशमी हिल्स से इसको नाम दिया है। बाकी मस्ट डियर भी यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि अल्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है, इसलिए थोड़ा स्नो कवर्ड भले ही नहीं रहेगा, बट कूल, काफ़ी कूल रीजन है ये, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट डियर मिल सकता है। अ पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली, तो यस देखता है। अब रिवर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व देख लो, ब्रह्मपुत्रा इटसेल्फ, इसको क्या कहा जा रहा है कि दिहांग है ना, मतलब जब यहाँ पे ये रिवर एंटर करती है तो वी कॉल इट एज अ दिहांग, या सियांग भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसको जो मिलती है ट्रिब्यूटरी वो है दिबांग। तो ब्रह्मपुत्रा या दिहांग को मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरी दिबांग, तो इसके बीच वाला प्रदेश मतलब कौन है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें इसमें एक नेशनल पार्क आता है, वो है माउलिंग नेशनल पार्क। यस याद रखना, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क पार्ट है? माउलिंग नेशनल पार्क। क्या नामधापा आएगा? नो, क्योंकि नामधापा देखो बहुत नीचे दिख रहा है आपको, तो वो अलग लोकेशन पे है। यस, अरुणाचल के देखो अलग लोकेशन पे, तो दिहांग दिबांग का वो पार्ट नहीं है, याद रखना, सिर्फ माउलिंग नेशनल पार्क पार्ट आएगा, जो कि ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद देखो ये कुछ न्यूज़ भी आपके सामने रखी मैंने अभी, कुछ सितंबर 28 की कुछ न्यूज़ है, देखो। तो दिबांग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, अरुणाचल सेज नो लैंड फॉर नेशनल पार्क, एनजीटी ड्रॉप्स इट्स ओन केस। तो एनजीटी ने सो मोटो लिया था, मतलब खुद से डिसीजन लिया था कि यहाँ पे डिफरेंट मेगा प्रोजेक्ट जो बन रहे थे उनके स्ट्रिक्ट क्लियरेंस कंडीशन हमें चाहिए थी। तो अरुणाचल प्रदेश दैट लोकल पीपल आर नॉट विलिंग टू पार्ट अवे देयर लैंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, मतलब उल्टा लोकल लोग चाहते हैं कि इस नेशनल पार्क को जो है तो वो मतलब डाइवर्ट करें हम, है ना। तो नॉट विलिंग टू अवे पार्ट ऑफ अवे देयर लैंड फ्रॉम द फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, मतलब वो नेशनल पार्क के लिए ही निकल जाए। तो इनका डेवलपमेंट ये लोग चाहते हैं कि दिबांग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो 3000 मेगावाट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट होने दें। ओके, तो वही है कि फिर यहाँ पे जो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, इस वजह से ये प्रोजेक्ट अभी भी थोड़ा प्लस माइनस में चल रहा है, मतलब जब पेंडिंग चल रहा है, तो देखेंगे जैसे आगे कुछ होता है तो चेकआउट करेंगे। बट बेसिकली आप थोड़ा सा आपके एंड से देख लेना कि इटालियन एचईपी क्या है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट या दिबांग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी देखोगे तो भी चलेगा। रिसेंटली और यहाँ पे एक है ना कि यहाँ पे सियांग पे एक ब्रिज बना है, सियोम ब्रिज है ना, तो वो भी देख लो, वो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वो बनाया था, तो वो भी थोड़ा सा उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है, नॉट इन दिस दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, बट इसके आसपास ये करंट चल रहा है, तो वो भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो ये था माउलिंग नेशनल पार्क, जो कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल भी फॉरेस्ट मिलता है, टेम्परेट भी मिलता है, अल्पाइन भी फॉरेस्ट मिलेगा। तो ये टॉपिक्स टू टिंड्रा ऐसे फॉरेस्ट मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बन चुके हैं यूपीएससी में। तो ये क्या होता है, तो देखो जब कोई एरिया में है ना दो या जंक्शन पे आ जाता है, जैसे पैलियाटिक एंड इंडोमलाइन रियाम के जंक्शन पे आ जाता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिकल इंडोमलाइन में मिलता है, क्योंकि जो लो अल्टीट्यूड पे मिलेगा और थोड़ा सा ट्रॉपिकल मतलब वार्म क्लाइमेट होता है। और पैलियाटिक मतलब क्या, हाइट पे जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे थोड़ा सा ये स्नो कवर्ड वगैरह एरियाज हो सकते हैं, या फिर कूल रीजन्स होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है। तो ऐसे दोनों के जंक्शन पे दिहांग दिबांग आता है क्या? यस बिल्कुल, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज इन बोथ टॉपिक टू टिंड्रा, दोनों भी मिलेंगे इसमें, जंक्शन पे है। और माउलिंग में मिलेगा क्या? यस, माउलिंग तो उसका ही पार्ट है, तो मिलेगा ही बिल्कुल। नामधापा भले ही इसका पार्ट नहीं, बट नामधापा में मिलते कि यस, यही तो यूपीएससी का कुछ एक क्वेश्चन था। एनीवेज, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि टॉपिक टू टुंड्रा यहाँ पे मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलेगा दिहांग दिबांग में। उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा ना, रिसेंटली सियोम ब्रिज इनॉग्रेट कर दिया है राजनाथ सिंह इन्होंने, तो देख लेना बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे बनाया था, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का, वो भी थोड़ा सा देख लेना।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देख सकते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस है ना, सब अल्पाइन। तो ये एक ही जगह पे इसलिए मिल सकता है क्योंकि अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड जहाँ पे भी होगा तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट एक ही जगह पे आपको मिल सकते हैं। और ऐसे काफ़ी रेयर लोकेशन है, तो जिसमें से नामदफा, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, मौलिंग नेशनल पार्क, ये इसका पार्ट आएगा, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, अभी एमपी में जाते हैं। एमपी में 3 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक एंड पन्ना। तीनों भी यूनेस्को के रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसमें से पन्ना रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। तो ये तीनों भी हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी देखो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के आसपास आता है, जहाँ से तापी रिवर का ओरिजिनेशन होता है, बैतूल प्लेटू, वो है बैतूल, होशंगाबाद एंड चिंदवाड़ा नाम से डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ओरिजिनेशन है, या इस पंचमढ़ी का एंटायर एरिया 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ के स्पीसीज अगर देखें तो जायंट स्क्वारल एंड फ्लाइंग स्क्वारल, तो ये कुछ ऐसे 2 स्पीसीज यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, बाकी तो टाइगर वगैरह वो तो रहेगी इसमें। अब इसमें 3 पार्ट है, देखो वैसे तो सातपुड़ा रेंज आपको समझना चाहिए कि सातपुड़ा रेंज है कहाँ पे। इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र। इस सातपुड़ा में देखोगे तो 4 पार्ट आते हैं, जैसे कि राजपीपला, महादेव, गाविलगढ़ एंड मैकल। याद रखना, राजपीपला, देन महादेव, गाविलगढ़, ओके, गाविलगढ़ एंड मैकल। तो ऐसे टोटल 4 पार्ट आते हैं सातपुड़ा के, जिसमें से राजपीपला तो ठीक है गुजरात के पास आता है, तो वहाँ पे उतना कुछ बायोस्फीयर जोन नहीं है, बट हाँ इस महादेव एंड गाविलगढ़ के बीच में आता है बैतूल प्लाटो, और वहीं पे हमारा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर जोन। और मैकल जो है वो छत्तीसगढ़ एंड एमपी के बॉर्डर पे आता है। इसी मैकल के पास अमरकंटक प्लाटू है, और वही है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर जोन। तो इनकेस यूपीएससी पूछे कि सातपुड़ा के ईस्ट में कौन सा है, तो अचानकमार अमरकंटक। सातपुड़ा के सेंटर में कौन है, यस दैट इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर जोन। अब इस पंचमढ़ी को पहले देख लेते हैं। तो इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर जोन के 3 पार्ट हैं, बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी एंड सातपुड़ा नेशनल पार्क। याद रखना, बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी एंड सातपुड़ा नेशनल पार्क। देन आफ्टर दैट यहाँ पे स्पीसीज देख लो, अदर भी स्पीसीज आते हैं, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, देन आफ्टर दैट जायंट स्क्विरल, वाइल्ड बोर है ना, इंडियन रॉक पाइथन है ना। तो दीज आर सम ऑफ द स्टैग, या फिर स्टैग भी देख सकते हो। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीसीज। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं अचानकमार अमरकंटक, जो ईस्ट में आता है, जहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करेगी, अमरकंटक से 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, उसमें से एक है नर्मदा जो वेस्ट की तरफ जाती है, और एक है सोन जो बिहार में जाके गंगा को मिलती है। यही वो अचानकमार अमरकंटक पार्ट है। बट पहले देखते हैं हम स्पीसीज कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सातपुड़ा का ईस्ट वाला पार्ट है, और थोड़ा मतलब ऑब्वियसली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो यहाँ पे देखो ये ढोल या वाइल्ड डॉग जिसको हम कहेंगे, तो वाइल्ड डॉग का पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है इसमें। और बाकी फिर डिफरेंट एंटीलोप से 4 नॉन एंटीलोप है ना, यही स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे ओरिजिनेशन ऑफ रिवर दिख रहा है, ये अमरकंटक का रीजन आएगा। यहाँ पे देखो 2 रिवर दिख रही है हमें है ना, एक जाती है नर्मदा वेस्ट की तरफ से टूवर्ड गल्फ ऑफ खंबात एंड टूवर्ड अरेबियन सी, वी कैन से दैट। और यहाँ से देखो ऊपर सोन जाती है, बट यहाँ पे विंध्य लगता है, ऊपर कैमूर लगता है, इसलिए राइट को डन करती है नॉर्थ ईस्ट को। और उसके बाद देखो यहाँ पे झारखंड को हल्का सा टच करके ये बिहार में एंटर करते हैं, और बिहार में जाके पटना के आसपास इट मर्ज विद द सोन, मर्ज विद द गंगा। तो ये दोनों रिवर के आसपास मिलेगा आपको अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, टू द ईस्ट ऑफ सातपुड़ा। तो देख लो है ना, ये दिख रहा है अमरकंटक प्लेटू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पन्ना थोड़ा बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है रन ऑफ कच्छ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, वेस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये मैप साइट में आता है यूनेस्को, नो, बट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि करंट अफेयर्स में इसी के आसपास साउथ की तरफ देखोगे तो मोरबी ब्रिज, यू नो दैट की मच्छू रिवर पे जो था वो इंसिडेंट हुआ था, तो इसलिए कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में है, तो देख लेना इसको। तो ये रन ऑफ कच्छ में आता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ के आसपास ये एरियाज है, सुरेंद्र नगर, पाटन डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। वैसे तो बैरन एरिया है, सॉल्ट पैन रीजन से कम्प्लीटली, बट एक स्पीसीज यहाँ पे मिलती है, दैट इज इंडियन वाइल्ड एस। और यहाँ पे कोई प्रेडेटर है क्या, जैसे लेपर्ड या फिर टाइगर या लायन, ऐसे कुछ है क्या? ग्रेट रन ऑफ कच्छ में तो नहीं है,
ओके मतलब याद रखना, देयर इज अ नो थ्रेट ऑफ प्रेडेटर। यही यूपीएससी का क्वेश्चन भी था कि देयर इज अ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड दे डोंट हैव एनी थ्रेट ऑफ द प्रेडेटर। यस इट इज करेक्ट। ओके तो यस ये सही रहेगा। तो देख लेना है ना, ये रन ऑफ कच्छ आता है देखो, जो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर, और ये नीचे की तरफ लिटिल रन आता है। सो दिस इज एंटायर कच्छ रीजन। तो दिस इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे हमने देखा ना, यही से वो मोरबी ब्रिज या मच्छू रिवर जाती है ऊपर की तरफ, तो इसी पे वो मोरबी ब्रिज था, वो इंसिडेंट हुआ था, आप जानते हो सभी है ना। तो उसको देख लेना थोड़ा करंट अफेयर्स में। बाकी तो चलो ये है सब इंडियन वाइल्ड लाइफ, जो कि यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इंडियन वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे कुछ ग्रासलैंड मिलते हैं, बन्नी नाम से ग्रासलैंड है। सो ये बन्नी ग्रासलैंड है ना, यहाँ पे नॉर्मल ड्राई ऐसी ग्रास होती है, तो वो ग्रास हमें देखने को मिलेगी। बाकी ऐसा सच सॉल्टी पैंस होने की वजह से इतना वेजिटेशन नहीं है, बट हाँ जो भी है तो ये बन्नी टाइप ऑफ ग्रासलैंड यहाँ पे फेमस है। जैसे नंदा देवी में देखोगे तो बग्याल नाम से ग्रासलैंड आती है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी है, बन्नी नाम से ग्रासलैंड है। तो बग्याल जैसे उत्तराखंड में हमने देखा, राइट, जब नंदा देवी देख रहे थे तब। और यहाँ पे कौन है फिर, बन्नी नाम से ग्रासलैंड आती है, याद रखना, रन ऑफ कच्छ के एरियाज में। देन बाकी यहाँ पे कोई रन ऑफ कच्छ में कोई रिवर आती है, बिल्कुल आती है। देखो अरावली से राजस्थान से वेस्ट की तरफ निकलने वाली लूनी रिवर डिजापियर होती है, यहाँ पे एंड हो जाती है, एंडोरिक एक डेल्टा क्रिएट करती है, और वो है लूनी रिवर। तो यस, लूनी रिवर मर्ज इनटू रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट देखते हैं कांचनजुंगा, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम सबसे हाईएस्ट, अगर बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई होगा हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे, सो दैट विल बी कांचनजुंगा, क्योंकि कांचनजुंगा इंडिया का यस यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पॉइंट हम ले सकते हैं, या पूरे हिमालय सिस्टम का थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये आता है ग्रेट हिमालय में। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हाइट पे, लगभग 8600 मीटर के आसपास की हाइट है इसकी। तो 8 किलोमीटर अगर आप ऊपर जा रहे हो तो यू नो दैट कि यहाँ पे कम्प्लीटली ये स्नो कवर होगा, या मतलब कूल क्लाइमेट होगा, राइट। मतलब नॉट नेसेसरी कि कम्प्लीटली स्नो ही रहे, बट हाँ कूल तो क्लाइमेट होगा इतने अल्टीट्यूड पर अगर आप चाहते हो तो। बट हाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय डेफिनेटली। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। तो देख लो कांचनजुंगा आता है सिक्किम में, और सिक्किम और नेपाल बॉर्डर भी आप बोल सकते हो, सिक्किम एंड नेपाल बॉर्डर। यहाँ पे फेमस है स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा। दिस टू स्पीसीज आर फेमस इन कांचनजुंगा। और ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नेशनल पार्क भी है, सैंक्चुरी भी है, और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और दूसरा है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, कल्चरल ऑल्सो एंड नेचुरल ऑल्सो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसमें। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ओनली ऐसी साइट है पूरे इंडिया में कि जो एक साइट जो मिक्स साइट में आती है, मतलब जो कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और नेचुरली भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे कांचनजुंगा, याद रखना, कांचनजुंगा नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखते हैं इसके डिटेल्स। मिक्स हेरिटेज साइट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप है लेपचा नाम से, जो आप देख सकते हो, दीज आर द सम लेपचा ट्राइब्स। यहाँ पे काफ़ी मॉनेस्ट्री फेमस है, इसलिए तो इसको कल्चरल टैग मिला है, राइट। इसलिए तो इसको कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मॉनेस्ट्री, थोलुंग मॉनेस्ट्री, गोम्पा, है ना, ऐसे कुछ अलग अलग मॉनेस्ट्री यहाँ पे मिलेगी आपको। बाकी यहाँ पे वेजिटेशन क्या दोनों मिल सकते हैं, ट्रॉपिकल एंड टुंड्रा, डेफिनेटली नॉट। ओनली यहाँ पे टेम्परेट या अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा, क्योंकि हाइट है लगभग 8.6 किलोमीटर के आसपास, 8600 मीटर है। तो ऑब्वियसली बात है ट्रॉपिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट है। यहाँ पे श्रब्स मिलेंगे, मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगे, एक्सेट्रा, राइट, वो पॉसिबल है, बट नॉट गलती से भी वो नाम धापा वगैरह वो फैक्टर इसमें मिक्स मत करना, ठीक है। यहाँ पे अल्पाइन और टेम्परेट ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड। बाकी फिर अल्पाइन लेवल में आप जा सकते हो तो मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह मिल सकता है। अब रही बात की यूनेस्को साइट में आता है, वो तो हमने देखा, बायोस्फीयर रिजर्व भी देखा, और यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज भी हमने देखे कौन से आता है। और झेमू ग्लेशियर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। झेमू ग्लेशियर जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, तिस्ता, और तिस्ता जाके मिलती है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में। बट द मेन इंपॉर्टेंट तिस्ता रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ पे है, यही झेमू ग्लेशियर में आता है। देखो तो यहाँ पे कांचनजुंगा के पास एक झेमू नाम से ग्लेशियर है, और वहाँ से ही ये रिवर निकलती है, और देखो ब्रह्मपुत्रा को जाके मिल रही है तिस्ता। माना जाता है कि ये पहले रिवर गंगा को मिलती थी, बट उसके सेडिमेंटेशन के थ्रू इसका पाथ बाद में चेंज हुआ, और नाउ इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, तिस्ता रिवर, विच इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम दिस झेमू ग्लेशियर नियर बाय कांचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त हिमालय, जो कि यूपीएससी का क्वेश्चन भी था। देखो पूरा वेस्टर्न घाट है, गुजरात से जो स्टार्ट होता है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, और एंड पॉइंट पे है ना, यहाँ पे डिसकंटिन्यू होता है नीलगिरी के पास, पालघाट के पास, और उसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई कार्डमम सेक्शन आता है।
तो उसी कार्डमम के पास अगस्था मलाई का पार्ट है, बॉर्डर ऑफ 2 स्टेट्स केरला एंड तमिलनाडु। अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे 2 स्टेट्स आते हैं ना, केरला एंड तमिलनाडु, इसके बॉर्डर पे अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। तो लेट्स चेक द फैक्ट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, बिल्कुल वेस्टर्न घाट में जो एंडेमिक है नीलगिरी ताहर, और यहाँ पे एलिफेंट, यस बहुत अच्छे नंबर है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये वाला कि इसके और कोई पार्ट है क्या, बिल्कुल नेयार, पेपारा, शेंदुरुनी एंड कलक्कड़ मुंडनतुराई। याद रखते हैं, देखो फिर से बताता हूँ, तो ये जो पार्ट है देखो, नेयार, पेपारा, शेंदुरुनी एंड कलक्कड़ मुंडनतुराई, तो ऐसे इसके कुछ पार्ट है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नेयार, पेपारा, पेपारा, ओके ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, पेपारा एंड शेंदुरुनी, शेंदुरुनी एंड कलक्कड़ मुंडनतुराई, KMTR, टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनतुराई टाइगर रिजर्व, बाकी सेंचुरीज है नेयार, पेपारा एंड शेंदुरुनी। तो ये जो पूरा पार्ट है आपको दिख रहा है, हॉर्नबिल्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, बट ये जो अगस्था मलाई में कुछ 4 पार्ट्स आते हैं, नेयार, पेपारा, शेंदुरुनी एंड कलक्कड़ मुंडनतुराई। सो दीज आर द पार्ट ऑफ अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे नीलगिरी के हमने पहले ही सेशन में देखा था कि नीलगिरी में कौन से आते हैं, वो अलग से याद रखो, अगस्ता मलाई में कौन से आते हैं वो अलग से याद रखो। अभी कंफ्यूज होते तो दोनों को अलग से एक चार्ट बना के रखो, सो दैट आपको वो याद रहेगी चीज़ें। ओके, अब जैसे देखो, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट लैंडेड लोरी सेंचुरी, है ना, तो ऐसे कभी डिक्लेयर होता है ना, करूर दिंडीगुल, है ना, तो स्मॉल नॉक्टर्नल एनिमल है, तो है ना, तो यहाँ पे स्लेंडर लोरीज के भी अच्छे नंबर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस करंट से भी वो कनेक्ट कर सकते हो। दिंडीगुल वगैरह ये जो पार्ट है उसके आसपास ही आते हैं, तो स्लेंडर लोरीज के बारे में कुछ न्यूज़ थी यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट है सबसे इंडिया का सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के सबसे साउथ की तरफ, और इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व निकोबार आइलैंड में आता है, उसमें भी ग्रेट निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड दिस लेदर बैक टर्टल, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल है। या टर्टल वैसे भी छोटे होते हैं, टर्टल मोस्टली, टॉर्टोइज लार्ज होते हैं, बट टर्टल में इतनी बड़ी स्पीसीज ना, दिस इज यूनिकनेस। तो लेदर बैक टर्टल इज द लार्जेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड, याद रखना, और वो अंडमान निकोबार में काफी अच्छे मिलते हैं, और उसमें भी वो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। तो देख लेना ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे आता है। तो जैसे आप जानते हो कि 10 डिग्री लैटिट्यूड से अगर आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार सेपरेट होते हैं, ऊपर है अंडमान, दिस इज निकोबार, और निकोबार में देखोगे तो कार निकोबार, कच्छल आइलैंड भी अभी न्यूज़ में रहा है कुछ दिनों पहले, उसको अच्छे से देखो, नैनकोवरी नाम से है, लिटिल निकोबार है, बट हमारे काम का जो है वो सबसे साउथ वाला है, एंड दैट इज ग्रेट निकोबार, एकदम साउथ की तरफ दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट वगैरह लोकेशन आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसमें 2 नेशनल पार्ट है इस बायोस्फीयर रिजर्व के। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व possesses 2 national park, one is the Galathea Bay and another is the Campbell Bay। ऐसे 2 नेशनल पार्क इसके पार्ट है, गैलाथिया एंड कैम्बेल। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो यहाँ पे अभी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, लगभग 70,000 करोड़ प्रोजेक्ट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार क्लियर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे कहीं हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे थ्रेट भी हो सकता है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह ऑफ क्रा जो चाइना एंड थाईलैंड मिलकर डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए हम टारगेट करें कि निकोबार की भी अभी हम डेवलपमेंट करें, तो ये काइंड ऑफ एक स्टेशन या एक प्रकार से ट्रेड का रूट अच्छा बन सकता है, और हमारा भी कंट्रोल रहेगा, स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हो या फिर ग्रेट निकोबार जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे हम एस्टैब्लिश करें। सस्टेनेबल विजन रखा है हमने नीति आयोग के अंडर, तो देख लेना ये काफ़ी करंट अफेयर्स में चल रहा है। तो कैम्बेल बे एंड यही पे आएगा गैलाथिया, गैलाथिया बे इज द सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अगर गैलाथिया देखोगे तो सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एंड ओवरऑल बायोस्फीयर रिजर्व देखोगे तो ये दोनों भी आएंगे, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज देयर। बाकी ट्राइब्स की बात करें यहाँ पे, तो इस ग्रेट निकोबार सेक्शन में शोम्पेन एंड निकोबारी आते हैं। वैसे तो यहाँ पे जारवा, सेंटिनेस, डिफरेंट ट्राइब्स मिलते हैं, राइट, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 ट्राइब्स आते हैं, शोम्पेन जो मोंगोलाइड से थोड़ा बिलोंग करते हैं ऐसे से, एंड निकोबारीज भी मोंगोलाइड से ही बिलोंग करते हैं। तो ये 2 ट्राइब्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, इंडिजिनियस निकोबारीज एंड शोम्पेन ट्राइब्स इन दिस पार्ट, ओके, इन दिस ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट। देन आगे बढ़ते हैं फिर।
नेक्स्ट है दिब्रू साइखोवा जो आसाम में आता है. दिस इज नॉट अंडर द यूनेस्को लिस्टिंग बट इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें भी करंट अफेयर से रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी में लीकेजेस जो हुए थे, इस वजह से दिब्रू साइखोवा बोनगाई गांव के रीजन में जो आता है वो न्यूज़ में था. और दिब्रू साइखोवा में स्पीसीज देखे तो फिर वो यस यहाँ पे व्हाइट विंग वुड डक होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट. वाटर बफेलोस तो हमने पीछे ही इमेजेस में देखे. ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल होगा या टाइगर होगा. कैप्ड लंगूर है तो ये कैप्ड लंगूर भी आपको मिलेगा. बाकी वाइल्ड वाटर बफेलो भी आप देख सकते हो. तो ये दिब्रू साइखोवा एकदम ईस्ट की तरफ, आसाम से सबसे ईस्ट की तरफ देखो, तीनसुखिया नाम से एक डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे मिलेगा. जहाँ पे इसमें इन एनिमल्स के अलावा अगर आप देखोगे तो राइनो भी मिलता है. पूरे आसाम में हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट राइनो और एलिफेंट के भी नंबर अच्छे खासे मिलेंगे आपको. और इवन जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है हुलॉक गिबन, वो भी यहाँ पे मिलेगा. गोल्डन लंगूर भी यहाँ पे मिलेंगे जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं. दो स्पीसीज याद रखो, गोल्डन लंगूर एंड हुलॉक गिबन विच ओनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट. तो ये भी यहाँ पे मिलेंगे. अंडरस्टूड. देख लेना दिब्रू साइखोवा द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस आसाम. देखो विच इज बिटवीन दिब्रू रिवर एंड ऊपर से आती है लोहित. देखो दिब्रू साउथ से है, फिर लोहित रिवर एंड ब्रह्मपुत्र, इसके बीच में ही है दिब्रू साइखोवा. ठीक है, यू कैन सी दिस. तो ऊपर से ब्रह्मपुत्र है, फिर यहाँ से कुछ ऊपर से एक लोहित भी आती है और यहाँ से फिर दिब्रू रिवर है और मगुरी बिल नाम से एक रीजन आता है. तो इसके बीच में ये पूरा दिब्रू साइखोवा का पार्ट है. इसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी में जो है ना यहाँ पे लीकेजेस हुए थे, इस वजह से इनको फाइन वगैरह भी लगाए गए थे, तो वो भी चीज़ आप देख सकते हो. ठीक है. सो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं शेषाचलम बायोस्फीयर तो जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और शेषाचलम हिल्स का पार्ट है जो कि ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में हो तो समझ लेना कि आप ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हो. चित्तूर एंड कडप्पा ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और इसमें स्पीसीज फेमस है स्लेंडर लोरिस. बट यू नो दैट कि इस स्लेंडर लोरिस को तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया, वो अलग फैक्ट है. ठीक है. और इसके अलावा रेड सैंडर्स के लिए शेषाचलम अगर हमें याद रखना चाहिए तो वो रखना चाहिए रेड सैंडर जो कि एंडेंजर्ड है आयुसिन कैटेगरी में. जो कि पुष्पा मूवी आपने देखा होगा, राइट. उसमें ये रेड सैंडर्स दिखाया था कि इसका स्मगलिंग कैसे होता है और इंडिया इसको मतलब इंडिया में जो स्मगलिंग होता है तो इसके थ्रू ये चाइना वगैरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कैसे इलीगली सेल किया जाता है. तो इसलिए आप रेड सैंडर्स को एक बार देख लेना. तो इसमें एरोमेटिक कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है ना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक बार आपको चेकआउट करनी चाहिए. तो देख लेना रेड सैंडर्स जो कि इसी रीजन में सिर्फ मिलता है एंड दैट इज शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन. ओके, यहाँ पे. और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट में रेड सैंडर्स में देखा जाए तो इट इज़ अ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ये जो दिख रहा है आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है शेषाचलम का. रेड सैंडर्स का पार्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस में आता है रेड सैंडर्स जो कि पालकोंडा शेषाचलम हिल्स यहाँ तक एक्सटेंडेड है एंड अपेंडिक्स 2 आता है साइट्स में. तो इंटरनेशनली कहीं ना कहीं अच्छा प्रोटेक्शन है. इसको ट्रेड करना इलीगल हो जाएगा. जिसका यूज़ जो होता है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, वुड क्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी किया जाता है. और जैसे हमने देखा ना चाइना जापान में इसको इलीगली भी सेल किया जाता है. तो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज इसके नॉन एरोमेटिक होता है बट हाँ इसके बाकी ये मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है. तो यही से वो इलीगल स्मगलिंग वगैरह किया जाता है, राइट. अब इसमें देख लेना कि यहाँ पे इस बायोस्फीयर रिजर्व में और कोई पार्ट है क्या, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो यस इसमें याद रखो, थोड़ा सा मैं ऐड करना इसमें भूल गया बट शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ दिस. इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ SVNP है ना. श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क मतलब जो तिरुपति बालाजी है वो पिलग्रिम साइट्स अगर पूछते हैं तो तिरुपति बालाजी पिलग्रिम साइट इज नियर बाय विच बायोस्फीयर रिजर्व. तो आंसर मस्ट बी द शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व. तो इसी के रीजन में तिरुपति बालाजी टेम्पल भी आता है इसी के आसपास, इसी के शेषाचलम के हिल्स में. एंड शेषाचलम ये कौन सा घाट का पार्ट है, ईस्ट घाट या वेस्ट घाट, तो डेफिनेटली ईस्टर्न घाट. इसको याद रखें. चलो नेक्स्ट है द लास्ट वन इज द पन्ना. तो पन्ना देखते हैं जो कि MP में आता है. रिसेंटली इसको यूनेस्को के मैप लिस्ट में ऐड किया है. इस वजह से नंबर ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइज कितने आते हैं, टोटल 12 आते हैं. तो ये आता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में. और यहाँ पे स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, टाइगर, स्लॉथ बियर होगा या यहाँ पे जो
सांबर डियर है, राइट, या जो यहाँ पे चिंकारा देख रहे हो आप, तो ये सारे स्पीसीज यहाँ पे फेमस है पन्ना के रीजन्स में। अब ये भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पन्ना का जो रीजन है इसी के आसपास से रिसेंटली एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। सो दैट इज़ द केन बेटवा लिंकिंग, और इसी वजह से इनके लिंकिंग की वजह से इसका कुछ 10% एरिया को अफेक्ट हुआ था, मतलब 10% एरिया इसका कम हुआ था, तो इसलिए ये पन्ना न्यूज़ में था। और वैसे भी यहाँ पे डायमंड के लिए भी पन्ना फेमस है, यू नो दैट, है ना, डायमंड माइनिंग होती है, तो उसी से भी कुछ ना कुछ थ्रेट है इसमें। तो टाइगर के, मतलब ये एक टाइगर रिजर्व भी है और इस यहाँ के टाइगर्स को भी कुछ ना कुछ थ्रेट हुआ है। तो याद रखना कि यहाँ पे करंट में चल रहा है इंटरलिंकिंग ऑफ केन बेटवा एक्सेट्रा, राइट, तो अंडर प्रोसेस है, वो देख लो उसको। तो पन्ना एंड छतरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ के आसपास कौन सी रिवर फ्लो होती है, केन बेटवा में से केन, याद रखना केन थोड़ी फ्लड प्रोन है, तो उसका वाटर डाइवर्ट किया जा रहा है बेटवा की तरफ। और इस बीच वाले जो जिले हैं तो उनको भी वाटर वगैरह यहाँ से सप्लाई हो सकता है कनाल्स के थ्रू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा रीजन जो आता है वो बुंदेलखंड का रीजन है ना, और इसी बुंदेलखंड को हम क्या कर रहे हैं, ये डॉट प्रोन रीजन है उसको हम एक प्रकार से वाटर सप्लाई कर रहे हैं, राइट। बट याद रखें कि कौन सी रिवर आती है पन्ना के पास, तो दैट इज़ द केन, केन वाली रिवर है, ठीक है। बाकी तो ये टाइगर रिजर्व भी है, वो तो हमने डिस्कस किया, बाकी स्पीसीज भी देख लेना एक बार। यहाँ पे जो डैम है वो दौधम नाम से एक डैम आता है, याद रखें, दौधम डैम। प्लाटू कौन सा है, बुंदेलखंड प्लाटू है, और उसकी वजह से देखो, है ना, ये केन बेटवा लिंकिंग, तो यहाँ पे है पन्ना। बाकी इन बीच वाले झांसी, टीकमगढ़, ललितपुर, इन सबको फ़ायदा होगा, बट पन्ना का थोड़ा नुकसान हुआ था, देखो यहाँ पे। द प्रोजेक्ट इन्वर्स डिफॉरेस्टेशन अ पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व अप्रोक्सीमेटली 10% एरियाज, ओके। तो ये सब यहाँ पे हुआ था अफेक्ट उसमें। तो देख सकते हो ये विंध्य के नॉर्थ में आता है, याद रखना विंध्य के नॉर्थ में है, और ये विंध्य का रेन शैडो एरिया है, राइट, नदर्न पार्ट, जैसे कि मालवा यहाँ पे है और ये बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड की इसमें पन्ना, तो ये थोड़ा सा रेन शैडो में आ जाता है, राइट, देख पा रहे हो विंध्य का नदर्न पार्ट। सो दिस इज द यस पन्ना, अबाउट पन्ना, ठीक है। तो चलो, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ऑल बायोस्फीयर रिजर्व जो भी हमने कवर किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें कोई एंगल से हमने रखा है एवरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, हमने बहुत डिटेल में कवर किया कि वहाँ पे कौन सी रिवर है, वहाँ पे कौन से ट्राइब्स अगर हो गए तो कौन से ट्राइब्स हैं, यहाँ पे कौन से हिल्स हैं, वहाँ पे रिलेटेड कौन सा करंट अफेयर्स है ना, जो मल्टीपल एंगल्स हमने इसमें कवर किए हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से कवर किया है। बट आप अगर लग रहा है आपको कि आप भूल रहे हो तो प्लीज़ रिवाइज इट, वीडियो या ये लेक्चर देखना, फिर से देखना, इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इससे आपको रिपीटेड देखने से भी चीज़ें याद रह जाएगी, और कौन से 12 मैप साइट से कौन से नहीं है, राइट, वो भी एक अच्छे से आप चेक कर सकते हो। तो होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड दिस सेशन। बस इसका आंसर जो भी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में देना, अबाउट सातपुड़ा रेंज, है ना, तो जो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया कि कौन सा सेंटर में कौन सा ईस्ट में, तो प्लीज़ आंसर यूर दिस पर्टिकुलर, इसमें ABCD ऐसा भी लिखा आपने तो भी चलेगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यस, और बाकी अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वाई अनअकैडमी एग्जैक्टली, सो वाइडेस्ट चॉइस ऑफ डिफरेंट एजुकेटर्स है आपके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द कोर्स है, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑन लेक्चर, जो कि आप लेक्चर रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, अगर आप किस वजह से अगर लाइव सेशन ना ले पाओ तो आप रिकॉर्डेड भी चेक कर सकते हो, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी सेशंस होता है, और आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एंड टू एंड प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस भी आपको मिलेगा, और डिफरेंट प्रिंटेड कंप्रेसिव नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो यू कैन यूज़ दिस कोड सुमित के लव फॉर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन। इवन रिसेंटली हमारी आरएम बैच जो स्टार्ट हो रही है 16 तारीख से, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस कोड सुमित के लाइव। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे कितने सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की प्राइजेस भी यहाँ पे दी है। इवन जो अभी मेरा कोर्स चल रहा है एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोर्स, जो कि आप जान रहे हो कि मेंस और प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, ओनली 13 सेशन का एक कोर्स है, जो कि फरवरी 15 से स्टार्ट होने वाला है, और वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन ज्वाइन द डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स ऑल्सो, कि जो ऑलरेडी 2 दिन पहले कुछ स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसका भी डिटेल कवरेज ले सकते हैं। एंड इवन आने वाले 1 मार्च से हम
एनवायरनमेंट की बाय स्टार्ट कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। यस, तो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन। इवन आप प्रीलिम्स के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उससे, प्रीलिम्स के रिलेटेड, जिसमें 14,000 आपका प्राइस होगा। तो यू कैन यूज दिस कोड सुमित के लिए ऑल्सो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट।